नमस्कार साथियों, मैं पंकज शर्मा, दिल्ली परिवहन निगम कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी। दोस्तों, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर सभी मुद्दों को अगर मैं ले करके सरकार के पास जाऊंगा तो उन मुद्दों में से जौन से आसान मुद्दे होंगे सरकार वो हमारे लिए कर देगी, और जो सबसे मुख्य मुद्दा होगा वो फिर रह जाएगा। और हम सभी कर्मचारियों का मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है हमारी रोजगार की गारंटी और समान काम समान वेतन। दिल्ली परिवहन निगम के DRTA एक्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी नहीं रखे जाने चाहिए, परंतु वो कॉन्ट्रैक्ट पर भी रखे जा रहे हैं। ये परिवहन विभाग की तरफ से अपने आदेश लागू कर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया जिसमें सभी कर्मचारियों को रखा जा रहा है। तो दोस्तों, लड़ाई काफ़ी लंबी है, मुद्दे कई सारे हैं। दिल्ली परिवहन निगम में लगभग 3 साल हो गए जो हमारे कर्मचारी साथी भाई हैं ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, मुद्दा उनका भी है। दिल्ली परिवहन निगम के बहुत सारे डिपो में पानी नहीं है, जगह जगह जलदूत बैठाए गए हैं और पानी हमारे लिए डिपो में नहीं है। बहुत सारे डिपो हैं जहां पर वाटर कूलर नहीं है, और हैं तो वो काम नहीं कर रहे हैं। मैं खुद नोएडा डिपो में नौकरी कर रहा हूं और हमारे नोएडा डिपो का भी वाटर कूलर काम नहीं कर रहा है। तो हमें पानी भरने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। लेकिन ये पानी भरने का मुद्दा काफ़ी छोटा है दोस्तों, काफ़ी छोटा। लेकिन अगर ये मेरी बात हमारे अधिकारी सुन लें तो दिल्ली के सभी डिपो में अगर पानी की समस्या है तो ये तो आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको तो दूर कर सकते हो। देखो, जो हमारी लड़ाई सरकार के साथ जारी है वो तो चलती रहेगी, परंतु ये तो काफ़ी छोटा सा मुद्दा है। हमारे CGM साहब, हमारे MD साहब अगर हमारी इस वीडियो के माध्यम से ये पानी वाला मुद्दा कई डिपो में है, बहुत सारे डिपो में ये दूर हो जाए तो अच्छी बात है। इसके लिए हमें सरकार से बात ना करनी पड़े। और सफाई कर्मचारी हैं, 4 घंटे के लिए लगा हुआ है, तो देखो इसके लिए भी हमें सरकार से बात ना करें। ये आप डिपो लेवल पर ही उनको 4 के बजाय 8 घंटे पर रख सकते हैं और उनको भी एक नॉर्मल वेतन दे सकते हो 8 घंटे पे रखने के पश्चात भी। देखो, लड़ाई सबकी है और कई सारे मुद्दे, बहुत सारे मैं बताऊं, गिनने पे आ गया तो ख़त्म नहीं होंगे। अब एक मुद्दा ये भी देखो, दिल्ली परिवहन निगम में जो कॉन्ट्रैक्ट पर स्टाफ लगा हुआ है और जो 2014 से पहले का लगा हुआ है, उन कर्मचारियों का PF जो है पेंशन फंड काटा जाता था। जो नेहरू पैलेस की पेंशन थी 1250 रुपये, वो काटी जाती थी। और जो 2014 के बाद के हैं उनकी भी काटी जाती थी, परंतु उनकी काटनी बंद कर दी गई है और उस पैसे का भी अभी तक किसी कर्मचारी का पता नहीं है, अता नहीं है किसी भी कर्मचारी को कि वो पैसा हमारा है तो है कहाँ। दोस्तों, मुद्दे बहुत सारे हैं, सभी मुद्दों को धीरे धीरे उठाऊंगा और कोशिश करूंगा आपके लिए इन सभी मुद्दों को दूर किया जा सके। हमारे इलेक्ट्रिक बस में भी ड्राइवर साथी भाई गाड़ी चला रहे हैं, उनको भी 2200 किलोमीटर के बाद में 5 रुपये किलोमीटर दिया जाता है, जबकि DTC में जो 2200 किलोमीटर गाड़ी चला लेते हैं उनको 9 रुपये किलोमीटर दिया जा रहा है। तो इतने सारे मुद्दों को लेकर के मैं एक साथ सरकार के पास नहीं जा सकता। मैं अपना केवल एक मुद्दा लेके जा रहा हूँ जिसमें हमारे रोजगार की गारंटी और समान काम समान वेतन सभी कर्मचारियों के लिए। भाई, हमारी जो सरकार से विनती है, तो सरकार से तो विनती मुख्य यही है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य कर रहे कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों को समान काम समान वेतन की देने की कृपया करें। हमारे परिवहन मंत्री जी, हमारी मुख्यमंत्री जी, हमारे LG साहब, हमारे MD साहब, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी अगर इस मुद्दे को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आपकी सरकार में रहते हुए, आपकी वर्तमान में 4 इंजन की सरकार हो चुकी है, MCD के अंदर आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे LG साहब भारतीय जनता पार्टी के अधीन आते हैं और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
अगर इन चारों के इंजन के होने के पश्चात भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी का आप इस समय कुछ नहीं कर सके तो लगता है इन फ्यूचर भी कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा, ना ही कोई सरकार आकर के कर सकती। जो भी करेगी आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ, देखो आप किसी भी यूनियन से जुड़े हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस यूनियन से जुड़े हो, क्योंकि आपको उन यूनियनों ने केवल पर्ची काटी है। ये पंकज शर्मा आपकी कोई पर्ची नहीं काट रहा, आपसे केवल सहयोग चाह रहा है। अगर आप इस फ्री के सहयोग के नाते भी इस पंकज शर्मा के साथ नहीं जुड़े तो भविष्य में कोई पंकज शर्मा आपके लिए कभी भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये पंकज शर्मा इतना सामर्थ है। अगर आज भी नौकरी जाएगी तो इससे अच्छा मैं करके कमा के अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूँ, परंतु एक पता नहीं क्या सोच लिया है। और मेरे साथ में जो मेरे भाई लगे हुए हैं उन भाइयों ने सोच लिया है कि पंकज भाई दिल्ली परिवहन निगम के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि जो भविष्य में ये सारे कर्मचारी याद रखेंगे कि भाई हाँ हमारे कुछ जुनूनी साथी थे जिन्होंने दिल्ली परिवहन निगम के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए भला सोचा, वो भी निस्वार्थ भाव से। दोस्तों आप सभी के लिए निस्वार्थ भाव से लगा हुआ हूँ। टेंशन काफ़ी ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो जाता है ऐसी भरी दोपहरी के अंदर। टीटीसी की हरी वाली बस चला करके, मैं खुद हरी वाली बस चला रहा हूँ भाई, 611 की ड्यूटी है मेरी, 12:10 की हाजिरी है। पूरी दोपहरी भाई साहब एकदम इतना मतलब 40-50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर पीने का पानी भी इतना गर्म हो जाता है, और जो वो साइड में हाथ रखने का वो जो डंडा होता है वो भी इतना गर्म हो जाता है, 50-60 डिग्री उसका टेम्परेचर है। मेरी भाई खाल जल गई है, देखो तुम्हें दिखाऊं, दिख रही होगी, मेरी यहाँ से खाल जल गई है डंडे पे हाथ लगा करके, इतनी हमारी हालत ख़राब है। रुपए मिलते हैं मात्र 800-850 रुपये। भाई मेरी सरकार से विनती है, हम कर्मचारियों के लिए सोच ले, हमें रोना आ रहा है, हम मजबूर हो गए हैं और हमें एक एक दिन ऐसे काटना भारी हो रहा है, प्रत्येक 8 घंटे हमें ऐसा काटना भारी हो रहा है। हम सभी अभी वर्तमान में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के चालक साथी भाई हैं, किसी भी चालक साथी भाई को इलेक्ट्रिक बस में नहीं लगाया गया। सभी चालक साथी भाई जो डिपो बंद हो चुके हैं, उन डिपो को में बंद होने के बाद में उनको केवल रोड पर चेकिंग के लिए भेज दिया जा रहा है। चेकिंग में प्रत्येक कर्मचारी को बोला जा रहा है कि भाई आप पर्ची काट के लाओ। ऐसी गर्मी में दिल्ली सरकार ने, हमारी सरकार ने और हमारे अधिकारियों ने दिल्ली की बसों में महिलाएं फ्री की हुई हैं और बुज़ुर्गों का फ्री पास बना हुआ है, और उसके बाद में हमारा स्टाफ भी होता है। तो कहाँ से किसकी पर्ची काटेंगे? कुछ जेब कतरे हैं, अगर किसी से ज़बरदस्ती करी ना तो खुद हमारी गर्दन पर चक्कू मार करके चला जाता है। हमारा विभाग भी और हमारी सरकार भी ना किसी कर्मचारी का साथ देते हैं। कई बार हमारे विभाग की तरफ से एक और आज अंबेडकर नगर डिपो से लेटर जारी किया गया कि प्रत्येक कर्मचारी को, प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट के कंडक्टर को इतने रुपए लाने ज़रूरी हैं। अब भाई हमारे अंबेडकर नगर के जो डीएम साहब हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, क्यों इतना हमें तरसाया जा रहा है, क्यों इतना परेशान किया जा रहा है यार? ऐसी कंडीशन में कैसे हम इतने, मतलब ये बताइए कहाँ से कैश लेके आएगा वो कंडक्टर? फ्री आप कर रहे हैं, फ्री हमारी सरकार कर रही है, और कैश का दबाव आप कंडक्टर पे बना रहे हो। तो इससे बोल दो भाई कंडक्टर साहब, अपने घर से, अपनी घरवाली से, अपने बच्चों से पैसे मांग के लाओ और हमारे डिपो में जमा कराओ। क्यों सैलरी दे रहे हो? मत दो फिर तो सैलरी भी, फ्री में काम कराओ। फ्री में दिल्ली की जनता जो है बसों में घूम रही है, पूरे दिन कोई काम नहीं है। मेरी बस में भी खुद ऐसी हालत हो रही है, ऐसे गर्मी में दोपहर को 1 बजे, मतलब मेरा 1 बजे का चक्कर है यहाँ से मयूर विहार से, और उस चक्कर के अंदर अभी अक्षरधाम मंदिर पर 10-10 महिलाएं घूमने आती हैं भरी दोपहरी में। आप खुद सोचो, ऐसे इतनी दोपहर में जब हमारी सरकार बोल रही है कि दोपहर के समय अपने घर के अंदर रहें। मेरी बस में कल 2 लड़कियां बेहोश हो गई, जिनको पानी पिला करके और उनको सही सलामत उनके घर पे पहुंचा गया है। इतनी कंडीशन ख़राब हो चुकी है। तो भाई
ऐसी भरी दोपहरी में दिल्ली की पब्लिक को, जिनको कोई ऐसा इमरजेंसी कार्य नहीं है, वो अपने घर पे भी रह सकती हैं, लेकिन 10-10 महिलाएं अक्षरधाम मंदिर में घूमने के लिए आ रही हैं। ऐसा क्या खजाना अक्षरधाम मंदिर में भी घुसा हुआ है कि उसे प्राप्त करने के लिए दोपहरी में निकलना पड़ रहा है? अरे शाम का टाइम होता है, सूरज छिप जाता है, आप ये जब भी जा सकते हैं, लेकिन पूरी दोपहरी में मेरी बस की कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है, पूरी फुल फिल बस अंदर से हो जाती है, और बस के अंदर इतनी उमस, इतना भभका हो जाता है, बुरी हालत मेरी। मैं 2 बार चक्कर खा करके गिर चुका हूँ। हमारे मार्शल साहब का बड़ा सहयोग है भाई, मेरे लिए दवाई लेके आते हैं, छाछ लेके आते हैं भाई। धन्यवाद ऐसे मार्शल भाई का भी, जो हमारे सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। उन सभी भाइयों का धन्यवाद जो भाई मेरा साथ देना चाहते हैं। आपसे ज़बरदस्ती नहीं है, परंतु आप सभी की एकता अगर रही तो एक दिन निश्चित जल्द ही वो सभी के लिए कार्य होगा। हो सकता है दिवाली पर हमारी सरकार हमें बोल दे कि भाई आप सभी कर्मचारियों के लिए हम ये कर रहे हैं, तो भाई बड़ी खुशी की बात होगी। आप सभी कर्मचारियों के लिए तन मन और धन से लगा हुआ हूँ। आज भी मैं ओम प्रकाश बैरवा जी के घर पे पहुँचा आप सभी कर्मचारियों के लिए, और बैरवा जी ने ये देखो हमारे कर्मचारियों की तरफ से एक जो लेटर दे के आए थे, उस लेटर के माध्यम से उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना आयोग को ये लेटर दिया कि भाई हम कर्मचारियों की बच्चों की समस्या जो है ये जल्द से जल्द दूर की जाए। तो दोस्तों मेहनत बहुत कर रहा हूँ, बहुत टेंशन हो गए, दिमाग फटा जा रहा है। अभी 2-3 दिन हमारे दिल्ली परिवहन के मंत्री पंकज कुमार सिंह दिल्ली नहीं होंगे, तो मैं भी 2-3 दिन के लिए भाई आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं, और अपने बच्चों के साथ दिल्ली से बाहर कहीं हरिद्वार या ऋषिकेश 2-3 दिन के लिए जा रहा हूं। अगर इस बीच में कोई वीडियो आती है मेरी भाई वहां पर जा कर के, तो भाई नाराज़ मत होना, क्योंकि परेशान काफ़ी हो चुका हूँ, सिर फटने वाला है, बहुत ज़्यादा गर्मी में हालत ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों इस सभी के लिए मैं माफ़ी के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद साथियों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन सभी परमानेंट चालक साथी भाइयों से भी कहिएगा, आपके लिए हम बुरा नहीं चाहते हैं। देखो आपका जिस प्रकार सरकार ने भला किया, हम चाहते हैं उसी प्रकार सरकार हमारा भी भला कर दे। ना तो आपके लिए हमारे अंदर कोई द्वेष भावना है, और कोई मेरे मुंह से आपके लिए कोई गलत शब्द निकला हो तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें भाई, आप सभी के लिए काम की बात है।